तो कैसे हो आप लोग। आई नो आप लोग इंजीनियरिंग से बहुत परेशान होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रूल्स एंड लॉज। तो इस प्रॉब्लम्स में दोस्तों हम लोग वैलिडिटी ऑफ द आर्ग्यूमेंट चेक करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ए। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को सेंटेंसेस नहीं दिया है, यहाँ पे हम लोगों को डायरेक्टली सिम्बॉल्स दे दिया है। तो यहाँ पे क्या है, P implies Q, Q implies yes, P and yes, therefore Q and yes। ये रहा दोस्तों हमारा क्वेश्चन। अभी सबसे पहले तो हम लोगों को इस क्वेश्चन को एक लाइन में लिखना होगा। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सोल्यूशन। तो सबसे पहले P implies Q है, P implies Q and, तो दोस्तों यहाँ पे एंड आता है। R implies yes, R implies yes and P और yes, एंड P और yes इक्वल टू क्या है दोस्तों, Q और yes इक्वल टू Q और yes। मतलब दोस्तों हम लोगों को एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हम लोगों को प्रूव करना है। तो हम लोगों को बेसिकली एल एच एस लेंगे और इसे आर एच एस को प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों बेसिकली P और yes नहीं, P और R आता है, P और R, ये आप लोग करेक्ट कर लेना। तो अभी सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दोस्तों इस स्टेटमेंट में यहाँ पे भी इम्प्लाइज का साइन है, यहाँ पे भी इम्प्लाइज का साइन है और यहाँ पे इम्प्लाइज का साइन नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को इसको इम्प्लाइज के साइन में कन्वर्ट करना होगा। अब यहाँ पे लॉस में आप लोग देखो, यहाँ पे लॉस में क्या है दोस्तों, P और Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेगेशन P इम्प्लाइज Q बराबर। तो वही हम लोग P और R को क्या लिख सकते हैं, नेगेशन P इम्प्लाइज R। ये सब एज इट इज, P इम्प्लाइज Q एंड R इम्प्लाइज यस एंड, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेगेशन P इम्प्लाइज R बराबर। ये दोस्तों कंडीशनल लॉ की मदद से, कंडीशनल लॉ यहाँ पे देखना, P और R को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेगेशन P इम्प्लाइज R। तो यहाँ पे भी क्या है, P और Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेगेशन P इम्प्लाइज Q। अभी बस सेकेंड लॉ में बेसिकली हम लोग इसको ये साइड शिफ्ट करेंगे और इसको ये साइड शिफ्ट करेंगे। R इम्प्लाइज यस को हम लोग ये साइड शिफ्ट करेंगे और नेगेशन P इम्प्लाइज R को हम लोग ये साइड शिफ्ट करेंगे। कम्यूटेटिव लॉ की मदद से हम लोग ऐसा कर सकते हैं। हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। सबसे पहले P इम्प्लाइज Q, फिर हम लोग कम्यूटेटिव लॉ की मदद से इसको ये साइड शिफ्ट करेंगे, नेगेशन P इम्प्लाइज R, और ये क्या है दोस्तों, R इम्प्लाइज यस बराबर। ये हम लोग यहाँ पे लिख दे कम्यूटेटिव लॉ। ये लॉस आप लोग याद कर लेना, ये लॉस बहुत ही काम आएंगे। तो बार बार आप लोगों को लॉस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा दोस्तों, अभी हम लोगों ने रूल्स भी पढ़ा था। यहाँ पे एक रूल्स देखो दोस्तों, थर्ड रूल, रूल ऑफ सिलोजिज्म। ये क्या कहता है दोस्तों, अगर P इम्प्लाइज Q है और Q इम्प्लाइज R है तो फिर P इम्प्लाइज R भी रहेगा। मतलब अगर A इक्वल टू B रहेगा और B इक्वल टू C रहेगा तो फिर A इक्वल टू C भी रहेगा बराबर। ये रहा दोस्तों रूल ऑफ सिलोजिज्म। ये दोस्तों हम लोग क्वेश्चन में लगाएंगे। तो यहाँ पे कैसे लगा सकते हैं, अभी नेगेशन P इम्प्लाइज R और R इम्प्लाइज यस। तो बेसिकली नेगेशन P इम्प्लाइज यस, P इम्प्लाइज Q एज इट इज एंड नेगेशन P, ये नेगेशन P इम्प्लाइज यस, क्योंकि नेगेशन P इम्प्लाइज R है और R इम्प्लाइज यस है, तो देयरफॉर नेगेशन P इम्प्लाइज यस। ये दोस्तों सिलोजिज्म रूल की मदद से हम लोगों ने लिख दिया। अभी नेक्स्ट स्टेप में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका इन्वर्स लेंगे और नेगेशन लेंगे। P इम्प्लाइज Q को नेगेशन करेंगे और इसको इन्वर्स करेंगे। तो नेगेशन और इन्वर्स लेने से क्या होगा, नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P बराबर। इसको हम लोगों ने इन्वर्स कर दिया तो यहाँ पे नेगेशन साइन आ जाएगा एंड नेगेशन P इम्प्लाइज यस। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टेक नेगेशन एंड इन्वर्स। ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप देखो, हम लोगों ने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि रूल ऑफ सिलोजिज्म में अगर A इक्वल टू B होगा और B इक्वल टू C तो फिर A इक्वल टू C भी होगा बराबर। तो यहाँ पे क्या है, नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P और नेगेशन P इम्प्लाइज यस, देयरफॉर नेगेशन Q इम्प्लाइज यस बराबर। ये भी दोस्तों सिलोजिज्म लॉ की मदद से। अभी ऊपर कंडीशनल लॉ देखो, तो कंडीशनल लॉ क्या कहता है, नेगेशन P इम्प्लाइज R को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P और R बराबर। तो वही हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं, नेगेशन Q इम्प्लाइज S को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q और S बराबर, कंडीशनल लॉ की मदद से। देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो ये रहा दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो अभी हम लोग हमारे सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा लंबा है। P इम्प्लाइज Q एंड
Q implies R and yes and negation R or negation T or U and P and T is equals to U। तो ये दोस्तों इतना बड़ा LHS है, हम लोगों को इसे U मतलब RHS में प्रूव करना होगा। अभी यहाँ पे देखो, सिलोजिज्म रूल के हिसाब से हम लोग P इम्प्लाइज Q है और Q इम्प्लाइज R एंड S है, तो बेसिकली हम लोग क्या लिख सकते हैं, P इम्प्लाइज R एंड S। तो हम लोगों ने यहाँ पे इस सिलोजिज्म रूल में ही पढ़ा था, P इम्प्लाइज R एंड S बराबर, और ये बाकी सब एज इट इज, एंड नेगेशन R और नेगेशन T और U एंड P एंड T। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिलोजिज्म। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी नेगेशन है और यहाँ पे भी नेगेशन है, लेकिन ये अलग ब्रैकेट में है। तो हम लोग कम्यूटेटिव लॉ की मदद से इसको एक ब्रैकेट में कर सकते हैं और यू को सेपरेट कर सकते हैं। मतलब P इम्प्लाइज R एंड यस, एंड इसको हम लोग एक ब्रैकेट में लिखेंगे, मतलब नेगेशन R और नेगेशन T और ये यू को यहाँ पे, बस इतना ही, एंड P एंड T। ये दोस्तों कम्यूटेटिव लॉ की मदद से। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, अभी हम लोगों ने यहाँ पे नेगेशन R एंड नेगेशन T यहाँ पे लिख दिया है, तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, इस नेगेशन को कॉमन ले लेंगे डी मॉर्गन थ्योरम की मदद से। P इम्प्लाइज R एंड यस, एंड इस नेगेशन को हम लोग कॉमन ले लेंगे और R, ये जो और है ये एंड हो जाएगा, T और U, ये एंड P एंड T एज इट इज डी मॉर्गन थ्योरम की मदद से। यहाँ पे आप लोग देखना, डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, नेगेशन P और नेगेशन Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेगेशन को कॉमन ले लेंगे और P एंड Q मतलब और को हम लोग एंड में कन्वर्ट कर देंगे। ये डी मॉर्गन लॉ है, तो यही हम लोगों ने यहाँ पे भी किया, नेगेशन को हम लोगों ने कॉमन लिख दिया और को हम लोगों ने एंड लिख दिया डी मॉर्गन लॉ की मदद से। नेक्स्ट स्टेप, तो बस एसोसिएटिव लॉ की मदद से हम लोग इस टर्म को इस साइड शिफ्ट कर देंगे और इस टर्म को इस साइड शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि हम लोगों को ये P एंड T इस साइड चाहिए होगा। P इम्प्लाइज R एंड यस, ये इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं एंड P एंड T। ठीक है, और ये यहाँ पे एज इट इज़ नेगेशन R एंड T और U एसोसिएटिव लॉ की मदद से। तो नेक्स्ट स्टेप, तो वापस हम लोग कंडीशनल लॉ की ओर आएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, Q और यस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेगेशन Q इम्प्लाइज यस बराबर। अभी तो इस टर्म को दोस्तों हम लोग P मान लेंगे, तो नेगेशन P और U को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P इम्प्लाइज Q बराबर। तो वही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, P इम्प्लाइज R एंड S, ये एज इट इज, एंड P एंड T एंड नेगेशन P और Q और U को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P मतलब P क्या है, R और T एज इट इज इम्प्लाइज U बराबर। ये होगा दोस्तों कंडीशनल लॉ की मदद से, कंडीशनल लॉ। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को इस ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे और इसको अलग अलग कर देंगे। P इम्प्लाइज R एंड यस, एंड P एंड T एंड R एंड T इम्प्लाइज U। हम लोगों ने इसे सेपरेट क्यों कर दिया, मतलब हम लोग इस टर्म को ये साइड लिख लेंगे, यहाँ पे देख लेना, P एंड ये एज इट इज़ P इम्प्लाइज R एंड यस। ठीक है, और इस T को यहाँ पे लिख लेंगे एंड T एंड R एंड T इम्प्लाइज U। ठीक है, अभी इस स्टेप को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक रूल दिखाता हूँ, ये फोर्थ रूल, मॉडस पोन्स। P एंड P इम्प्लाइज Q इक्वल टू Q, P एंड P इम्प्लाइज Q इक्वल टू Q, P एंड P इम्प्लाइज Q इक्वल टू Q बराबर। अब यहाँ पे ध्यान दो, इसको P मान लेंगे एंड P इम्प्लाइज इसको हम लोग Q मान लेंगे, तो आंसर क्या आएगा, Q मतलब R एंड S। तो इसकी जगह हम लोग बेसिकली सिर्फ R एंड S लिखेंगे, R एंड S, कोई डाउट नहीं ना, एंड T एंड R एंड T इम्प्लाइज U। तो ये हम लोगों ने इससे यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, किस रूल की मदद से, मॉडस टोलेंस रूल। ये रहा दोस्तों मॉडस टोलेंस रूल, P एंड P इम्प्लाइज Q इक्वल टू Q। सिमिलरली P एंड P इम्प्लाइज Q इक्वल टू Q, मॉडस पोन्स, PONES। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों हम लोग इसको उल्टा कर देंगे, R एंड S इक्वल टू यस एंड R। यहाँ पे देखो, R एंड S इक्वल टू यस एंड R बराबर। तो वही हम लोग यहाँ पे
यस एंड आर को सेपरेट सेपरेट लिख लेंगे, मतलब यस एंड, ये आर और टी को एक साइड लिख लेंगे, आर एंड टी। समझ गए? हम लोग सबसे पहले आर एंड यस को यस एंड आर लिख दिया, बराबर, क्योंकि आर एंड यस इक्वल टू यस एंड आर। अभी ये यस एंड आर होने के बाद हम लोगों ने इसे सेपरेट सेपरेट लिख दिया, मतलब ब्रैकेट हम लोगों ने नहीं लिखा, यस एंड आर। और आगे क्या था दोस्तों यहाँ पे, एंड टी। तो वही दोस्तों हम लोग इसको एक ग्रुप में लिख दिया। तो बेसिकली वही हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, यस एंड आर एंड टी, एंड एज इट इज़ आर एंड टी इम्प्लाइज यू। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर मॉडस पोन्स रूल की मदद से ये सॉल्व कर दिया, वैसे ही हम लोग ये भी सॉल्व करेंगे। अभी मॉडस पोन्स रूल क्या कहता है, हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, P एंड P इम्प्लाइज Q इक्वल टू Q। ये मॉडस पोन्स रूल है, P एंड P इम्प्लाइज Q इक्वल टू Q, बराबर। अब यहाँ पे देखो, ये यस हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे, यस एंड एज इट इज़ लिखेंगे। अभी इसको दोस्तों हम लोग मान लेंगे P, एंड इसको भी, मतलब ये और ये सेम ही है, इसको भी P मान लेंगे, और इसको हम लोग मान लेंगे Q। रूल के हिसाब से P एंड P इम्प्लाइज Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q लिख सकते हैं। P एंड P इम्प्लाइज Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q लिख सकते हैं। तो वही हम लोग लिखेंगे, Q क्या है हमारा, U है। तो बेसिकली यस एंड यू, तो यस एंड यू इक्वल टू, एक सेकेंड, तो यस एंड यू इक्वल टू यू एंड यस, बराबर। अब यहाँ पे हमारे फर्स्ट रूल में देखना, रूल ऑफ कॉन्जक्टिव सिंप्लीफिकेशन में P एंड Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। P एंड Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो फिर U एंड S को हम लोग क्या लिख सकते हैं, U लिख सकते हैं। तो अभी रूल ऑफ कॉन्जक्टिव सिंप्लीफिकेशन की मदद से हम लोगों ने ये LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव कर दिया। यहाँ पे हम लोगों का RHS क्या आया, U। तो ये रहा दोस्तों थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग खुद से ट्राई करने की कोशिश कर लेना। तो वैसे तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर ही दूंगा। तो ये थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, नेगेशन P और नेगेशन Q इम्प्लाइज R एंड S एंड R इम्प्लाइज T एंड नेगेशन T इक्वल टू क्या है दोस्तों, P है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसे एक लाइन में लिख लेते हैं, नेगेशन P और नेगेशन Q इम्प्लाइज R एंड S एंड एक ऐसा R इम्प्लाइज T एंड नेगेशन T है, बराबर। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं चाहिए, यहाँ पे नेगेशन T है, इस इक्वल्स टू क्या है दोस्तों, P। तो अभी सबसे पहले मॉडस टोलेंस रूल क्या है हमारा, ये देखो मॉडस टोलेंस। ये रूल क्या है दोस्तों, अगर P इम्प्लाइज Q है एंड P इम्प्लाइज Q एंड नेगेशन Q है, दैट इक्वल टू क्या होगा, नेगेशन P होगा, बराबर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, R इम्प्लाइज T एंड नेगेशन T। तो P इम्प्लाइज Q एंड नेगेशन Q का आंसर क्या है दोस्तों, नेगेशन P है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, R इम्प्लाइज T एंड नेगेशन T का आंसर क्या होना चाहिए, नेगेशन R। तो इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, नेगेशन R, नेगेशन P एंड नेगेशन और नेगेशन Q इम्प्लाइज R एंड S एंड इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, नेगेशन R, मॉडस टोलेंस रूल के हिसाब से, मॉडस टोलेंस। तो दोस्तों यहाँ पे सेकेंड रूल देखना, रूल ऑफ डिसजक्टिव सिंप्लीफिकेशन में क्या है, P को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P और Q। P को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P और Q। तो वही हम लोग नेगेशन R को क्या लिख सकते हैं, नेगेशन R और नेगेशन S, नेगेशन P एंड नेगेशन Q इम्प्लाइज R एंड S। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेगेशन R और नेगेशन S। ये और आएगा किस रूल के हिसाब से, रूल ऑफ डिसजक्टिव सिंप्लीफिकेशन। तो रूल ऑफ डिसजक्टिव सिंप्लीफिकेशन क्या था, P को हम लोग P और Q लिख सकते हैं, बराबर। तो फिर हम लोग नेगेशन R को क्या लिख सकते हैं, नेगेशन R और नेगेशन S। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ लगाएंगे, नेगेशन को कॉमन लेंगे और को एंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ये सब एज इट इज़, नेगेशन P और नेगेशन Q इम्प्लाइज R एंड S। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेगेशन को कॉमन लेंगे और R और को हम लोग एंड में कन्वर्ट करेंगे और यस को, ठीक है। यहाँ पे लिख लूँ डी मॉर्गन्स लॉ। अभी यहाँ पे ऊपर ही मॉडस टोलेंस रूल क्या कहता है, P इम्प्लाइज Q एंड नेगेशन Q इक्वल टू नेगेशन P। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, P मान लेंगे, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, Q मान लेंगे, और इसको Q मान लेंगे, मतलब ये भी Q होगा ना, नेगेशन Q। तो अगर P इम्प्लाइज Q एंड नेगेशन Q होगा तो फिर आंसर क्या होगा, नेगेशन P होगा, बराबर। यहाँ पे देखो P इम्प्लाइज Q एंड नेगेशन Q इक्वल टू नेगेशन P। तो फिर P इम्प्लाइज Q एंड नेगेशन Q इक्वल टू नेगेशन P।
हमारा पी क्या है, नेगेशन पी क्या है हमारा, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू बराबर। ये दोस्तों मॉडल्स टॉलरेंस रूल। अभी सिंपली हम लोग डी मॉर्गन की मदद से ही इससे कॉमन लेंगे। ये तो एज इट इज़ यहाँ पे ये रहेगा, ई से हम लोग कॉमन ले लेंगे और पी और की जगह हम लोग एंड कन्वर्ट कर लेंगे क्यू, यहाँ पे लिख लेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। अभी दोस्तों लॉ ऑफ डबल नेगोशिएशन की मदद से हम लोग नेगेशन और नेगेशन को कैंसिल कर सकते हैं। नेगेशन ऑफ नेगेशन पी इक्वल टू पी बराबर। सिमिलरली नेगेशन ऑफ नेगेशन पी एंड क्यू कैन बी रिटन एज पी एंड क्यू। और हम लोगों ने रूल ऑफ कंजेक्टिव सिंप्लीफिकेशन में पढ़ा है पी एंड क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं विद रूल ऑफ कंजेक्टिव सिंप्लीफिकेशन। पी एंड क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं। देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो ये प्रॉब्लम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है जब तक आप लोगों को रूल्स और लॉज समझ में नहीं आते। तो इसलिए दोस्तों रूल्स और लॉज को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लेना, तो फिर आप लोग ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज के 3 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।